अच्छा सर, बहुत से हमारे क्लाइंट हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली। जब उनसे हम कोई इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो हमें मिसाल दुबई की देना शुरू हो जाते हैं। तो उनके बारे में बताएं कि दुबई का क्या। देखिए जी, वो कहते हैं ना, जिस गिरां वहना नहीं उधर ना लेना नहीं। असल में होता क्या है कि अब इस टाइम जो एक मिडिल क्लास का बंदा है, दुबई में रह रहा है, सऊदीया में रह रहा है और यूके में रह रहा है, वो क्या कहता है? वो कहता है जी दुबई की रियल स्टेट बहुत अच्छी है। ओ भाई, तू अपनी जेब दस, तेरी जेब में कितना पैसा है? अब एक बंदे के बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर ऐसा है जिसके पास पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया है। हूँ 1 करोड़ रुपया दुबई कैसे इन्वेस्ट करे? अब दुबई में इस टाइम वन बेड जो अपार्टमेंट है वो कितने का दिरहम का है? 8 लाख दिरहम का है। तो यानी कि पाकिस्तानी कितना हो गया? 6 करोड़ 40 लाख रुपया। अब 6 करोड़ 40 लाख जब आपके पास नहीं है तो आप दुबई की बात क्यों कर रहे हो? देखो, दुबई की रियल स्टेट उस बंदे की है जिसके पास अन्य वाह पैसा हो, खुला पैसा हो, ब्लैक पैसा हो। हलाल का और आराम को अलग इफेक्ट है, लेकिन जिसके पास फुल फ्लैज एक बहुत जबरदस्त किस्म का पैसा हो। अब जिस बंदे के पास पाकिस्तानी 50 लाख रुपया है, दुबई तो उसको दफ्तर वड़न भी नहीं देना किसी, मतलब सही बात करेंगे ना, सीधी बात करेंगे, ऐ मैं झूठ मूठ कहूँ। अब 50 लाख पाकिस्तानी कितना बनता है? 1 लाख दिरहम नहीं बल्कि 70-80 हज़ार दिरहम जिसके पास है उसको दुबई में कोई मुंह नहीं लगाएगा, वो दुबई में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सो वाई नॉट कि वो हमारे साथ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, जहां पर इसको 50 लाख में एक रेडी प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं जो कि रेंट पे लग सकती है, जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2 साल में अच्छा होगा। और ये जो आज दुबई की बात लोग कर रहे हैं कि दुबई बहुत ऊपर है, आप मुझे बताओ 2012 में दुबई एक पीक पे गया था, आज 2023 में पीक पे गया है। वो 2 लाख का फ्लैट आज उस बंदे का 8 लाख का फ्लैट बेच रहा है। 6 लाख की दिहाड़ी, दिरहम की दिहाड़ी तो वो मार गया। आज आप 8 लाख का दिरहम का वो चीज़ लोगे, वो इतनी ऊपर नहीं जाने वाली। साइकिल है। और पाकिस्तान का इस टाइम साइकिल क्या है? रिसेशन में है, वापस ये बूम की तरफ जाएगा। दुबई में बूम है, वापस ये रिसेशन की तरफ जाएगा। इस पर इख्तलाफ कोई करना चाहता है, कोई डिबेट करना चाहता है, ये गूगल मौजूद है, इस पर आप ग्राफ चेक कर लें, आपको समझ आ जाएगी। सो ये जो लोग बात कर रहे हैं ना कि दुबई में मैं क्यों ना इन्वेस्ट करूँ, यार जिस बंदे ने लाख रुपया पाकिस्तानी तनख्वाह ले रहे हैं दुबई, और तू दुबई की क्यों गल कर रहे हैं? तेरा दुबई है ही नहीं। दुबई तेरे ऐसे नहीं, दुबई जो है ना मलिक रियाज हंसते हुए, दुबई सरदारी हंसते हुए, दुबई बड़े पैसे हंसते हुए। तो ये अवाम जो है ना उस चीज़ की, मैं आप देखें ना, आप बात कर रहे हैं लेक्सस गाड़ी की और आपके पास जेब में मेहरान गाड़ी के पैसे हैं, तो आप ज्यादती कर रहे हैं। आपके पास करोला के पैसे तो आप करोला की बात करें। तो लो जो मिडिल क्लास लोग हैं, आम अवाम है, 90% अवाम मिडिल क्लास है पाकिस्तानी पायर, वो दुबई की रियल स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकते। सो उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पाकिस्तान में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। और आप मेरे साथ आज भी शर्त लगा लें, पाकिस्तान की रियल स्टेट को आप देखें ना, कोविड में दुबई का क्या हाल था, रियल स्टेट का, हमारी रियल स्टेट का क्या हाल था, वो आप सबके सामने। 200% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थी और वहाँ पर 300% लोग डाउनफॉल में थे। सो ये ऊंची नीच चीज़ों में चलती रहती है। पाकिस्तान इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छी हो, चीज़ अच्छी हो, कंसल्टेंट अच्छी हो, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी मौजूद हैं। आप देखें, जिस हम 25,000 रुपये महीना के इस पर प्रॉपर्टी दे रहे हैं, दुबई में 25,000 रुपये महीना के इस पर प्रॉपर्टी कौन देता है? नहीं दे सकता। अब या तो आप 25,000 रुपये को भी इसी तरह ज़ाया करते जाओ, या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ले लो।